मैं मोहित कुमार आज फिर से क्लास 12th के छात्रों के लिए आपको वेव ऑप्टिक्स से कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। आपको 15 ऑब्जेक्टिव है। इसको एक एक करके कॉपी में नोट कीजिए और याद कीजिए। सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत, तो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है वह हमारे न्यूटन महोदय ने दिया था। किसने दिया था? तो न्यूटन महोदय ने। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो प्रकाश का जो वेव थ्योरी है वह हमारे हाइगेन्स महोदय ने दिया था। यहाँ से दो तरह का क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो जवाब देना है आपको हाइगेन्स साहब ने। लेकिन इसी में पूछ देगा कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बतलाया, तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रेनेल महोदय ने। क्योंकि फ्रेनेल महोदय ने अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि लाइट जो है, प्रकाश जो है, वह आपका एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान देना है। बोलेगा प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो जवाब देना है हाइगेन महोदय ने। और यहाँ पूछेगा कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह किसने बतलाया, तो आपको जवाब देना है फ्रेनेल महोदय ने। तीसरा क्वेश्चन है कि पॉइंट सोर्स के कारण, बिंदु स्रोत के कारण। तो पॉइंट सोर्स के कारण जो कहता है कि वेवफ्रंट ड्रॉ होता है, वह वेवफ्रंट हमारा कैसा होता है, तो वह वेवफ्रंट हमारा, तरंगाग्र हमारा जो होता है गोलीय होता है, यानी स्फेरिकल होता है। लाइन सोर्स के कारण यानी रेखीय स्रोत के कारण, तो रेखीय सोर्स के कारण कहता है कि जो वेवफ्रंट प्रोड्यूस होता है वह हमारा कैसा होता है, तो वह हमारा बेलनाकार होता है। यानी कह सकते हैं कि लाइन सोर्स के कारण उत्पन्न तरंगाग्र कैसा होता है, तो जवाब देना है कैसा आपको, तो बेलनाकार होता है। पांचवा जो क्वेश्चन है कि वेव फ्रंट का न्यू लोकेशन। हाइगेन साहब ने एक द्वितीयक तरंगाग्र का नियम दिया था। वहां से सवाल आपका है कि वेव फ्रंट का न्यू लोकेशन ज्ञात करने के लिए किसके नियम का पालन किया जाता है, तो इसका आंसर जो होगा वह हाइगेन के द्वितीय तरंगाग्र सिद्धांत का। यानी वेव फ्रंट का न्यू लोकेशन को निकालने के लिए आपको हाइगेन के द्वितीय तरंगाग्र सिद्धांत का जो है नियम का पालन करना पड़ता है। छठा जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछता है कि हाइगेन का द्वितीय तरंग सिद्धांत, सेकेंडरी वेव थ्योरी जो है वह किससे संबंधित है, तो आपको जवाब देना है वेव फ्रंट से, यानी तरंगाग्र से। सातवां क्वेश्चन है कि ब्रूस्टर का नियम। जब पढ़ाएंगे आपको प्रकाश का ध्रुवन, तो वहाँ इस चीज आएगा आपका, ब्रूस्टर के नियम को लिखें। तो ब्रूस्टर का जो नियम होता है वह कहता है किससे संबंधित है, तो ब्रूस्टर का नियम जो है वह हमारे प्रकाश के ध्रुवन से संबंधित होता है, यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट से रिलेटेड होता है। आठवां क्वेश्चन है कि पोलरॉइड, जिसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवित लेंस, पोलरॉइड किस सिद्धांत पर, किस थ्योरी पर काम करता है, इसका आपको जवाब देना है प्रकाश के द्विवर्णी सिद्धांत पर। फिर से ध्यान देना है, पोलरॉइड जिसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवित लेंस, तो पोलरॉइड जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको जवाब देना है प्रकाश के द्विवर्णी सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए, कहता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, तो आपको जवाब देना है ध्रुवित लेंस का। किसका यूज करते हैं हम लोग हैं, तो पोलरॉइड का, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग ध्रुवित लेंस। क्वेश्चन 10 में चलिए, कहता है मैल्स के सूत्र बताएं। तो मैल्स साहब ने एक सूत्र दिया था, वह सूत्र था हमारा I बराबर I नॉट cos स्क्वायर थीटा। यानी
उन्होंने बताया था कि जब प्रकाश जो है किसी ध्रुवित लेंस से कहता है क्या होता है आपको पार करता है, तो लाइट ऑफ इंटेंसिटी जो होता है वह आई बराबर आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा प्राप्त होता है। उसी को नाम दिया गया था मेलस का नियम। तो यहाँ से सूत्र निकाला हमने, फॉर्मूला आपका है कि मेलस का सूत्र बताएं, तो सूत्र क्या लिखना है, आई बराबर आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन 11 में कहता है कि जो मेलस का सूत्र है मेलस का सूत्र जो है आई बराबर आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। इस आई बराबर आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा का औसत मान कितना होता है, एवरेज वैल्यू कितना होता है। इस कोस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू जो होता है वह 1/2 होता है। यहीं से एक और सूत्र है कि मेलस का 1/2 रूल बताएं ना, 1/2 रूल का सूत्र लिखें। तो मेलस का 1/2 का जो रूल होता है वह होता है आई बराबर आई नॉट बाई 2। यानी यहाँ पर थीटा का मान 45 रख दीजिएगा, तो कॉस स्क्वायर 45 यानी 1 कितना 1/2 का होल स्क्वायर, उसको डील कीजिएगा तो मान मिलेगा आई बराबर आई नॉट बाई 2। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या है, मेलस का 1/2 रूल। क्वेश्चन 13 और 14 बहुत भी आई है, 12वीं एग्जाम में पूछता है कि 3 यांत्रिक तरंग का नाम बताएं या 3 आयांत्रिक तरंग का नाम बताएं। तो समझना आपको है कि किन्हीं 3 यांत्रिक तरंग वैसी तरंगों को कहा जाता है जिसके गमन के लिए मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। यानी आप वैसी तरंगों को यांत्रिक तरंग कह सकते हैं जिसके गमन के लिए मीडियम चाहिए। जो बिना मीडियम के गमन नहीं कर सकता है उसी को नाम दिया गया है यांत्रिक तरंग। इसमें कौन कौन आता है, तो अल्फा है, बीटा है, कैथोड हो गया और आपका ध्वनि तरंग। यहाँ से कहीं घुमा के पूछेगा कि अल्फा कैसा तरंग है, तो जवाब देना है यांत्रिक तरंग। बीटा कैसा है, तो यांत्रिक तरंग। ध्वनि कैसा तरंग है, तो यांत्रिक तरंग। सवाल 14 में चलते हैं। सवाल 14 है किन्हीं 3 आयांतरिक तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। यहाँ से ध्यान देना है, कभी कभी आयांतरिक नहीं लिख करके वहाँ विद्युत चुंबकीय तरंग लिख देगा। और याद रखना आपको है कि जो आयांतरिक तरंग होता है वह हमारा अनुप्रस्थ तरंग होता है। यहाँ से पूछ भी सकता है कि आयांतरिक तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो आयांतरिक तरंगों की प्रकृति जो होती है वह अनुप्रस्थ होता है। तो यहाँ क्वेश्चन आपका है कि किन्हीं 3 आयांतरिक तरंग का नाम बताएं। तो जो हमारा आयांतरिक तरंग है, तो आयांतरिक तरंगें वैसी तरंगों को कहते हैं जो बिना मीडियम का भी गमन कर सकता है, बिना माध्यम का भी गमन कर सकता है, उसी को कहते हैं हम लोग हैं आयांतरिक तरंग। तो कौन कौन है, तो गामा हो गया, आपका प्रकाश तरंग हो गया, एक्स किरण हो गया और रेडियो तरंग, लघु रेडियो तरंग कहिए या दीर्घ रेडियो तरंग कहिए, वह टोटल का टोटल हमारा आयांतरिक तरंग है। सवाल नंबर 15 में है कि ब्रूस्टर के सूत्र बताएं। तो ब्रूस्टर साहब ने एक सूत्र दिया था, वह सूत्र था म्यू बराबर 10 IP। IP को बोलते हैं हम लोग हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये सूत्र हमारा है, ब्रूस्टर के सूत्र बताएं। तो सूत्र बताना है म्यू बराबर 10 IP। ये 15 क्वेश्चन है, कल भी आपको हम देंगे। इसको कॉपी में नोट कर करके इसको अच्छा से याद करें।